अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, रात के कप्तान ने वो राज खोल दिया है जिससे मना किया जा रहा था, जिसके बाद मुख्तदर हलकों में खलबली मच गई है और लोधरा के अंदर खान की जानिब से धुआंधार खिताब किया गया, जिसके 3 मेजर पॉइंट्स थे, 3 मुदरजात थे जिसने नून लीग के अंदर आग लगा के रख दी है। अब ये 3 मुदरजात हैं क्या, और फिर कैसे जो मिस्टर एक्स है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि अब गेम मरियम नवाज के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब लंदन से चीखें उठना शुरू हो गई हैं। और अब इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए नवाज शरीफ साहब ने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। अब नाज़रीन गिरामी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं नवाज शरीफ साहब को, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना एक प्लेयर मैदान में उतारने का फैसला किया है? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मामलात हैं, ये इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखनी है। और वो खुद क्यों मैदान में उतर रहे हैं, तमाम पर डिटेल आपके सामने रखूंगा। फिर आखिर में आपको बताना है कि एक खुफिया मीटिंग लीक हो गई है, उसके मिनट्स लीक हो गए हैं। अब ये क्या मामला है जो कि टेलीविजन मीडिया के ऊपर तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन इसकी तमाम तर डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अच्छा नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के लोधरा के खिताब के हवाले से। खान कल फुल फॉर्म के अंदर था। 3 इसके मेजर पॉइंट्स जो मैंने नोट किए, जो मैंने आपके सामने रखने, जो मैंने कहा जिसने खलबली मचा के रख दी है। नंबर 1 तो ये कि कहा यह जाता है कि लोधरा जो है वो जहांगीर तरीन का है और जहांगीर तरीन का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन खान ने साबित कर दिया कि खान खान है और वहां पर जहांगीर तरीन के इलाके के अंदर ही उसकी सियासत को खान ने दफन करके रख दिया है। अब नाज़रीन गिरामी, लोधरा में कप्तान ने ऐसा जबरदस्त किस्म का यारकर मारा कि जहांगीर तरीन को क्लीन बोल्ड करके रख दिया है। अब नाज़रीन, खान की जानिब से एक बात की गई, उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले तमाम किरदारों का मुझे पता है। 3.5 साल जो होता रहा मुझे सब पता है। जिस तरह से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मैं अब नाम लूंगा। खान जो है वो कह रहा था मैं अब नाम लूंगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बार जो फिर इंडिकेट करते हुए बात की, उन्होंने कहा कि जरदारी को सजा दिलवाने में कौन रुकावट था। उन्होंने कहा कि जरदारी को सजा दिलवाने में कौन रुकावट था, और साथ ही कहा फिर बताऊंगा। ऐसे नहीं, मतलब देखें जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, वो ऐसे बॉल लूज करते थे फिर कंट्रोल कर लेते थे, फिर लूज करना, फिर साथ उन्होंने कहा जरदारी को सजा दिलवाने में कौन रुकावट था, फिर कहा कि फिर बताऊंगा, और साथ ही साथ फिर उन्होंने कहा मिस्टर एक्स का भी तस्करा कर दिया। साथ ही साथ इमरान खान जो है ना वो अपने ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने अवाम के अंदर नैरेटिव को बिल्ड करता जा रहा है और उसका नैरेटिव धड़ाधड़ अवाम ले रहे हैं। और यहां पर नाज़रीन गिरामी, पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ 17 जुलाई को लॉन्च होने जा रहे हैं। खान ने कहा हुआ है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर उसे यूथ चाहिए, 10-10 बंदे चाहिए। अब नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्लियरेंस दी जा चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने कहा कि वो इस्लामाबाद तक महदूद रहेंगे। फिर जो है वो डीजी ISI ने अपने अफसरान को कहा, फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने अपने ऑफिसर्स को, कोर कमांडर्स को, डीजी ISPR, डीजी ISI को, सबको कहा कि आप सियासत से दूर रहेंगे। लेकिन यहां पर फिर इसके बावजूद अगर खान ये बात कर रहा है और खान जो है वो ये कह रहा है कि ये जो मामलात हो रहे हैं और मिस्टर एक्स का बार बार तस्करा किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि समथिंग इज फिशी ओवर देयर। यहां पर कुछ मामलात जो गड़बड़ हैं। और नाज़रीन, यहां इमरान खान इसके बावजूद रेजिस्टेंस दिखा रहा है और रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो तैयार हो रही है। अब नाज़रीन, एहसन इकबाल के हवाले से फिर खान ने बात की। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो फैमिली ने कहा था, चोर कहा था तो चोर ही हो आप, ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारा पीछे पूरा बैकग्राउंड उन्होंने बताया कि आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये वो चोर चोर, खैर बहुत सी बातें नहीं, लेकिन अगर सारे सर्वेस को देखा जाए, तमाम तर डिटेल्स को देखा जाए, तो इस वक्त वो खान के हक में जाते दिखाई दे रहे हैं। अब नाज़रीन गिरामी, तकरीबन 80% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सर्वेस आ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ आ रहे हैं। रोड शोज इमरान खान के हक में है
उसके बाद जो है वो आईबी की रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि सर्वे नून लीग के मुखालिफ है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बता रही है, जिसके बाद मरियम बीबी जो है वो फ्लॉप होती दिखाई दे रही हैं और उनसे लीड नहीं हो रहा, जिसके बिना पर जो लंदन से चीखें भी बुलंद होना शुरू हो गई हैं और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो खुद मैदान में उन्होंने उतरने का फैसला कर लिया है। अब नाज़रीन ग्रामी, हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद उनको खिताब नहीं करने दिया जाएगा, खिताब करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वो खुद खिताब भी करेंगे। 15 जुलाई से पहले पहले वो खिताब करेंगे और ज़िमनी इंतखाब की कैंपेन करने जा रहे हैं। वो किस तरीके से उनको नज़र आ गया है कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं। हैरानी की बात तो ये है ना कि किस तरीके से वो मैदान में उतरेंगे। देखिए, वो लोटों की कैंपेन करेंगे। सवाल ये है ना कि लोटों की किस तरह से वो कैंपेन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसके लिए? नवाज शरीफ साहब के लिए। एक बहुत बड़ा नाम है, ऑफ कोर्स वो नून लीग के जो है वो ताहयात कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो क्या वो लोटों की कैंपेन करेंगे? 20 के 20 तो लोटे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, यहां पर ये हालात देखते हुए, लेकिन इसके बावजूद उनको नजर आ गया है कि हालात हमारे साथ नहीं मिल रहे, हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, तो फिर उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और इसके साथ साथ वो 15 जुलाई से पहले पहले खिताब भी करेंगे। अब मैं आपको बात बताऊं कि जो एक लंदन के अंदर मीटिंग हुई और मीटिंग के हवाले से एक प्लेयर जो मैदान में उतारा गया। अब इसहाक डार के हवाले से आपको मालूम है कि जो इसहाक डार हैं उनको वापसी उनकी जो है वो की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ पर उनके बहुत से लोग मुखालिफ हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, इसहाक डार का जो मामला है वो मुख्तलिफ है। उसकी रीज़न ये है, मुखालिफत का फुल इस वक्त हाइप क्रिएट कर चुका है मामला, जिसके बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना को जो भेजा है, वो जो भेज रहे हैं 17 जुलाई के बाद, वो हमें नहीं भेज रहे। उसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से मामला सुलझ नहीं रहा, संभल नहीं रहा और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो तो शुरू से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। लेकिन यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया ये नहीं है। वो तो नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे फुली लेट चुके हैं, इनका कोई अपना नैरेटिव नहीं है, इनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है, ये अपनी कोई बात नहीं मनवा पा रहे, तो जिसकी बिना पर उन्होंने वज़ीर ख़जाना के तौर पर जो इसहाक डार है उनको वो वापस भेज रहे हैं। वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर नहीं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेज रहे हैं, वो अपने नुमाइंदे के तौर पर भेज रहे हैं, ताकि ये जो मामलात हैं वहाँ पर देखभाल हो सके, वो अपना एक नैरेटिव, अपना एक स्टैंड सामने रख सके। क्योंकि इसहाक डार साहब तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की भी नहीं मानते थे जब उन्होंने मामलात करने होते हैं। तो नाज़रीन, यही बात है जिसकी बिना पर अब जो आपको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ, उसके बाद शाहिद हक्कान अब्बासी, ये शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के, ये इसहाक डार साहब के आने के हामी नहीं है, जिसके बिना पर वो इनके खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े होते भी दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ है जिसके बिना पर अभी जो लंदन से इनसाइड स्टोरी सामने आई कि किस तरीके से उनको लॉन्च किया जा रहा है, वापस नवाज शरीफ साहब इसहाक डार को भेज रहे हैं ताकि अपना एक बयानिया, क्योंकि उनकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है और उनके इनसिक्योरिटीज़ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बढ़ती जा रही हैं। तो ये मामला है। नाज़रीन, ये तमाम तर स्टोरीज थी जो कि आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।